नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को विश्व प्रसिद्ध वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाराणसी शहर न जाने कितनी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधता लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच पवित्र गंगा नदी बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करती है। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए हैं। इस घाट में जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं, वहीं ना जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आइए जानते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदि शक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी, उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए थे। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान पर जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, उस स्थान को एक शक्तिपीठ घोषित किया गया। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। संस्कृत में मणिकर्णिका का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व का रखता है। इस घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है। वाराणसी के इस प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यह चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएगी, उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। मणिकर्णिका घाट 84 घाटों में सबसे ज्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। घाट के शीर्ष पर जलाने की लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं और प्रत्येक लकड़ी के लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अलग अलग कीमत होती है, जिसमें चंदन की लकड़ी सबसे महंगी होती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।